दोस्तों आज हम बात करेंगे बल्कि सीखेंगे प्रीपोजिशंस को। ये प्रीपोजिशंस जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आते हैं। लेकिन लेट के वो क्वेश्चन जिसको आप इंग्लिश में आपके पास जब 20 नंबर है तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके पास प्रीपोजिशंस के आते हैं। इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीख के चलेंगे तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, इम्तिहान देना बहुत आसान हो जाएगा। चलो हम आज की शीट पे चलते हैं। हमारे पास कौन कौन से सवाल है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जी, हमारे पास प्रीपोजिशंस आ गए हैं। चलिए प्रीपोजिशंस को समझते हैं। सबसे पहले जो प्रीपोजिशन है ही वॉज बॉर्न। देखें 3 4 हमारे पास ऑप्शन है तो इसमें इन 2002 आएगा क्योंकि साल की बात हो रही है। जब साल की बात होगी या कोई ईयर की बात होगी तो आप हमेशा साल या ईयर या मंथ उसकी बात होगी तो आप उसको इन इस्तेमाल करेंगे। द मीटिंग विल स्टार्ट 8 10 AM। ठीक है, जब टाइम की बात होती है तो हम 8 लगाते हैं। उसके बाद शी लिव्स इन कराची, ये एक बड़ी शहर है, बड़ा शहर है। तो जब इन इस्तेमाल होता है तो आई लिव इन कराची। ठीक है। अगर आप एरोप्लेन में भी बात करेंगे आई ट्रेवल इन एरोप्लेन। तो इस तरह किसी बड़ी चीज की जब बात होगी, स्कूल की बात होगी, तो वहां पे आप इन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो दिस बुक इज ऑन द टेबल। जो चीज किसी चीज को टच करती है तो वो ऑन द टेबल होती है। अगर वॉल होगा तो उसको भी कोई चीज आप लटकाएंगे तो वो ऑन होगा, या उसकी कोई बात होगी तो ऑन आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है आई विल सी यू। अब डेज के लिए हमेशा ऑन इस्तेमाल होता है। ऑन मंडे ऐसे नहीं हो सकता आई विल सी यू एट ट्यूसडे और मंडे। ऑन मंडे। ही वेटेड फॉर मी एट द बस स्टॉप। ठीक है। अब बस स्टॉप की बात हो गई तो आप इस्तेमाल करेंगे एट बस स्टॉप। ठीक है। और उसके बाद आपके पास प्लेन फ्लू, जो चीज ऊपर होती है वो हमेशा ऊपर होती है। तो एरोप्लेन हमेशा आपके घर के या आपके शहर के हमेशा ऊपर ही फ्लो करता है। ठीक है। तो द एरोप्लेन द या प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। उसके बाद शी इज एट होम। देखें आप जब शहर की बात करेंगे इन करेंगे, जब आप पर्टिकुलरली जब छोटी चीज की बात करेंगे, घर की बात करेंगे, तो आप करेंगे आई एम एट होम। और उसके बाद आपके पास एक सवाल है कि देर इज ए क्रैक ऑन द वॉल। अब पर्टिकुलर जब वॉल की बात आ गई तो आप उस पे ऑन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है वी स्टेट इन द होटल। डेफिनेटली यहाँ पे एट नहीं आएगा। एट इन द होटल फॉर 2 days। उसके बाद है द केट जंप द फेंस। अब जंप करेगी तो जाहिर सी बात है उसी फेंस के ऊपर ही आएगी ना, तो ओवर द फेंस। उसके बाद ही अराइव्ड एट एयरपोर्ट लेट। जब एयरपोर्ट पर्टिकुलर की जब बात आ जाएगी तो एट द एयरपोर्ट, लेट वो देर से एयरपोर्ट पहुंचे। और उसके बाद आई विल फिनिश माई वर्क इन एन आवर। ठीक है। इन एयर आवर, ये टाइम की बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा है, 1 घंटे की बात कर रहा है। तो 1 घंटे के लिए आप बात करेंगे तो हमेशा इन आवर की बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपके पास सवाल है द पिक्चर इज हैंगिंग। ये भी आपके पास हमेशा किसी चीज को जब टच करेगी तो ऑन द डोर। और उसके बाद ही स्प्रेड ए क्लोथ ओवर द टेबल। अब ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा इसको समझने की भी जरूरत है। कोई चीज उसके बिल्कुल ऊपर आ जाती है, उसका सरफेस बिल्कुल जब है गुम हो जाता है तो वो हमेशा चीज ओवर हो जाती है। ठीक है। ही स्प्रेड क्लोथ्स ओवर द टेबल। तो उसको आपने टेबल को ढांप दिया और उसका सरफेस गुम हो गया तो आप क्या कहेंगे, ओवर द टेबल। और उसके बाद शी वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। ठीक है। वो गेट पे खड़े हुए थे, या गेट के लिए आप हमेशा एट इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर के लिए। ठीक है। क्लासेस स्टार्ट्स इन सितंबर। यू डोंट से 8 सितंबर। इन सितंबर पूरे मंथ की बात हो रही है या पूरे साल की बात हो रही है तो इन सितंबर।
देर इज ए क्लॉक, ठीक है, ऑन द वॉल, ये वॉल के साथ हमेशा लगा होता है, तो ये ऑन द वॉल होगा। उसके बाद आपके पास सवाल है, ये आपके सवाल शायद खत्म हो गए। जी, तो ये आपके पास सवाल थे जिसको आपको याद करना होगा, समझना होगा। देखें, मैं आपको लास्ट में भी ये बात कहूंगा कि आप सवाल को समझिए। जब सवाल समझेंगे तो उसके बाद आपके लिए ये आसान हो जाएगा। सवाल आप समझेंगे नहीं, रट्टा इन चीजों पे लगता नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैं रट्टा लगा के सवाल कर लूंगा, तो ये मेरी जान होने वाला नहीं है। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जब आपके पास सवाल समझ में आ जाएगा, तो इनका कोई भी सवाल आ जाएगा अगर प्रीपोजिशन का, लेट से, तो आप कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरे प्रीपोजिशन, उनकी थोड़ी सी आप एक्सरसाइज कर लें, तो इंशाल्लाह आपका इम्तिहान अच्छा हो जाएगा।